इतना छोटी छोटी चीजों में अभिमान है। आप कभी देखना, कई बार व्यास मंच पे लोग आते हैं, उन्हें कुछ देना है तो ऐसा नहीं है कि आएंगे प्रणाम करके दे के चले जाएंगे। वो तब तक इंतजार करते हैं कि महाराज जी हमें देख लें, और जब महाराज जी देखेंगे तब हम निकाल के देंगे कि हमने ये दिया है, ये देखो हम दे रहे हैं। अरे जो दे दिया है उसके प्रति हमारा अपना देने का भाव रखना ही नहीं चाहिए। एक महात्मा को ठंडी के दिनों में एक सेठ ने कंबल लाके दी। उसे लगा कि महात्मा जी बड़े तपस्वी हैं और ठंड लगती होगी इन्हें, बढ़िया अच्छी गर्म कंबल खूब महंगी होगी, लाके दे दी। महात्मा तो फक्कड़ थे। महात्माओं ने कहा कि ये सेठ सब महात्माओं को बिगाड़ देंगे। बोले ये कंबल, बोले इसको ऊपर कुटिया के ऊपर डाल दो, घास पे डाल दिया महाराज। दूसरे तीसरे दिन देखा, दोबारा सेठ आया तो उसने देखा महात्मा जी तो वैसे ही ठंड में बैठे हैं, उस कंबल का कोई उपयोग नहीं। झगड़ने लगा महात्मा जी से, अरे बाबा आपको पता नहीं है इतने पैसे की वो कंबल थी, इतनी महंगी कंबल थी, यहां नहीं मिलती है, अमुक देश से मैंने मंगाई थी और आपने उसका उपयोग नहीं किया। तत्काल महात्मा ने अपने शिष्य से कहा, भैया इसकी कंबल लाके इसको दे दो, इसका मन अभी भी उस कंबल में ही लगा हुआ है, अभी इसने दी कहां है, दी हुई होती तो छोड़ देता, अभी भी इसके मन में उस कंबल को देने का अभिमान है, इसलिए कंबल ले जाके इसके माथे मारो। हमने अमुक दान दे दिया, हमने अमुक कार्य करा दिया, हमने इतना निर्माण करा दिया, ये हम ना हो के बम हो गए ससुरा, हर जगह हम। इस अहंकार को भगवान खा लेते हैं। कभी कोई अच्छा काम बन जाए, सबसे पहले कहो मेरे प्रभु की मुझ पे बहुत कृपा है, उन्होंने इस शरीर को निमित्त बनाकर ये सब कार्य करा दिया, नहीं तो हमारी योग्यता नहीं थी, हम इस योग्य नहीं थे कि महाराज ये कर पाते सेवा, लेकिन ये सेवा हो रही है तो इसमें हम निमित्त मात्र हैं, करा तो ठाकुर जी रहे, वो बल दे रहे हैं। इस बल्ब में सामर्थ्य है कि ये जल जाए, बताइए, सामर्थ्य है? यदि करंट का इससे संबंध ना हो, बिजली का संबंध ना हो, तो क्या ये बल्ब प्रकाश दे सकता है? हटा दीजिए बिजली को। आप चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, विचार करने की क्षमताएं आप में हैं, किसके बल से? येन चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते न यत, जिनके संसर्ग से संपूर्ण विश्व चैतन्य, वो शक्ति पुंज, वो चैतन्य तत्व, वो चेतना श्री ठाकुर जी की, वो करा रही है आपसे सब काम। लाइट गई, काम खत्म, वो चेतना गई, काम खत्म। जब तक ईश्वर का एकार जुड़ा हुआ है तब तक शिव तत्व है, और एकार गया, शिव से ई गई, क्या बचा? क्या बचा? शव हो गए। शव और शिव में केवल एक बीच में ईश्वर की ई तो है, और है क्या? किस बात का अभिमान? तृणादपि सुनीचेन
स्तरोरपि सहिष्णुना अमानिनाम मान दे कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि सुनीचे न, अपने आप को तिनके से भी छोटा मानो। हे हरि, ये शिक्षाष्टक में चैतन्य महाप्रभु का कहा गया श्लोक है। अपने वैष्णवों को चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश किया है, गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य जिनकी नाम निष्ठा श्री नाभाजी ने लिखा है चैतन्य महाप्रभु के लिए। श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिस बिस्तरी, दसों दिस बिस्तरी, 4 दिशाओं में नहीं, 8 दिशाएं तो वास्तु में ही होती हैं, और इधर तल बितल सुतल तलातल रसातल पाताल 7 लोक नीचे तक, और भू भुव स्व मह जन तब सत्य, ये ऊपर 7 लोक, 14 लोकों तक ऊपर और नीचे और 8 दिशाओं में चैतन्य महाप्रभु के नाम की भक्ति का प्रचार हो गया। वो आचार्य चरण भक्ति के सार को 8 श्लोकों में गूंथ रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कैसे भजन हो, कैसी रहनी से भजन हो। तो तृणादपि सुनीचे न, अपने आप को तिनके से भी छोटा समझो। वृक्ष से ज्यादा सहनशील रहो, सहिष्णु ना। कोई पत्थर भी दे तो आप उसे परिणाम में फल दो, कोई डंडे भी मारे तो आप उसे फल दो। ये वृक्ष का गुण है। नरसिंह जी कहते हैं अखिल लोकमा सबने वंदे, ये वैष्णव के गुण हैं। कहां से अभिमान आएगा जी? जिसका माथा सर्वदा सर्वकाल ऐसे झुका हुआ है, मस्तिष्क को अभिमान माना है ना। हमारे यहां सारी पूजाओं में पहले सिर झुकाया जाता है। अहम के समर्पण के बिना कोई पूजा सफल नहीं हो सकती। न मम, आखिरी में कहते हैं ना, न मम। भक्ति में अहंकार बाधक है।